ओके। जितने भी समर्पित सदस्य हैं सभी को राष्ट्रीय स्तर का पहचान मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये संस्था जब स्टार्ट की थी 7 अक्टूबर 2020 को, और आज हम लोग 5वें साल में कदम रखे हैं। स्टार्ट की थी एक छोटे से जगह में कुछ साथी के सहयोग से, और आज देखते देखते कम से कम 15 राज्यों में हम लोग का सदस्य है। और सिर्फ 15 सदस्य ने, हम लोग के संस्था में बहुत ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जुड़े हैं जिससे संस्था का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। जिसमें से एक नाम आप लोगों को पता है कि एक नाम लेने से ही सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि पिछले कुछ दिन पहले कुलदीप सर दिल्ली गए थे, और दिल्ली जाकर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केजी बालाकृष्णन सर संस्था के साथ जुड़े हैं हम लोग के मुख्य संरक्षणकर्ता के रूप में। तो इसी से आप समझ लीजिए कि संस्था कितना अच्छा कार्य कर रही है, संस्था का कार्य प्रणाली कितना अच्छा है, जिसको देखते हुए जो सीजीआई है वो भी हमारे संस्था के गार्जियन बने हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो जो भी स्वसमर्पित सदस्य हैं सभी लोगों को इस तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना होगा जब आप इस अभियान में बढ़िया से काम करेंगे, और जो भी आपको लक्ष्य मिल रहा है उस लक्ष्य को आप लोग पूरा करेंगे। तो जो भी समर्पित सदस्य इस अभियान से जुड़े हैं उन सभी को राष्ट्रीय स्तर का पहचान मिलने वाला है। विशेष प्रशिक्षण और दिशा निर्देश आप लोगों को हमेशा गाइडलाइंस मिलेगा कि कैसे काम करना है, कैसे संस्था को आगे बढ़ाना है। और गाइडलाइंस के साथ साथ आप लोगों को समय समय पर जूम मीटिंग के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से आप लोग को ट्रेनिंग मिलेगा। इस अभियान को कैसे हम लोगों को सफलतापूर्वक आगे लेकर के जाना है। इसके अलावा प्रमाण पत्र व फाउंडेशन में प्रमुख स्थान इस संस्था में जो भी समर्पित सदस्य हैं सभी सदस्यों को, जो भी इस अभियान में भाग लिए हैं सभी को एक अलग से प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप इस अभियान में हिस्सा लिए हैं और इस अभियान का सच्चा सिपाही हैं। साथ ही आने वाले समय में संस्था कोई भी भविष्य में प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी उसमें भी आप लोगों को प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जब आप इस अभियान में जुड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस अभियान में जब हम लोग कार्य करेंगे सब कोई मिल करके, तो आने वाले समय में आप लोग इतना ट्रेंड हो जाएंगे कि आप लोग स्वतः संस्था को दिखेगा कि आप लोग प्रमुख स्थान में, और योजनाओं में जो भी योजनाएं आने वाले समय में संस्था लाएगी उस योजना को भी लीड आप लोग करेंगे। तो इसका एक यह भी उद्देश्य है कि जो भी हमारे सदस्य हैं उन लोगों को जमीनी स्तर से लेकर के, मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की जो भी चीजें ट्रेनिंग में आप लोगों को बताई जानी चाहिए वो सारी चीजें यहाँ से आप लोगों को बताई जाएंगी, शिक्षित की जाएगी। संस्था को क्या लाभ मिलेगा इससे? सबसे पहला चीज कि जन भागीदारी में वृद्धि। जब 1 लाख लोग संगठन से जुड़ेंगे तो यह एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा। इससे संगठन की पहुंच गांव से शहर तक हर कोने में होगी। इसलिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसमें जन भागीदारी में वृद्धि मिलेगा। जो हम लोग का उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं उस उद्देश्य को पूर्ति करने में हम लोग को काफी मदद मिलेगी जब हम लोग के पास ज्यादा सदस्य होंगे। इसके अलावा संगठन की पहचान और विश्वास बढ़ेगा। ज्यादा लोग का साथ मिलने से संस्था का की सामाजिक पहचान मजबूत होगी और समाज में उसका भरोसा और सम्मान बढ़ेगा। सभी को पता है कि आज के समय में संगठन बनने से बहुत शक्ति मिलती है। जब हम लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे 1 लाख सदस्य, तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या ताकत मिलेगा और हम लोग कोई भी कार्य को कितनी आसानी तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावे हर क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता हो जाएंगे। कोई भी चीज हम लोग जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सक्रिय कार्यकर्ता की जरूरी है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में संगठन के प्रतिनिधि होंगे जिससे जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमारे गांव के
मतलब ब्लॉक लेवल के, गांव के हर कोने में यदि हमारा सदस्य होगा तो कोई भी चीज, कोई भी योजना जो हम लोग बना रहे हैं संस्था में, वो हम लोग बहुत आसानी से पहुंचा पाएंगे। ये संस्था को लाभ मिलेगा इस अभियान के माध्यम से, जब हम लोग का सदस्य बनता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसके अलावा कार्य विस्तार में आसानी होगी। जो भी हम लोग का एक्टिविटी है, जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, मानवाधिकार के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में हो, जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसको जमीनी स्तर पर बहुत आसान तरीके से हम लोग उतार पाएंगे। और इससे यह भी हम लोग को लाभ मिलेगा कि जो भी हम लोग का प्रोजेक्ट है उसको जन जन तक पहुंचाने में हमको मदद मिलेगी। इसके अलावा सामूहिक शक्ति का निर्माण, जब लाखों लोग एक उद्देश्य के लिए एकजुट होंगे तो यह सरकार और प्रशासन तक भी प्रभाव डालेगा। सभी को पता है, यदि आप अपने क्षेत्र में ही आप कल्पना करके देखिए कि अगर यदि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर अगर यदि आपकी संगठन मजबूत है तो किसी भी तरह का आंदोलन, किसी भी तरह का बात प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी बात का वजन बढ़ेगा और प्रशासन में भी इसका प्रभाव रहेगा। और सिर्फ प्रशासन में भी ही नहीं, अगर यदि हम लोग के पूरे भारत में लाखों सदस्य होंगे तो सरकार जो नीति लेती है, यदि कोई गलत नीति ली, वहां तक भी हम लोग बात पहुंचा पाएंगे। नीतिगत बदलाव में भी हम लोग बात पहुंचा पाएंगे और ये संभव हो पाएगा ज्यादा सदस्य रहने से। ये संस्था को लाभ मिलेगा यदि इस अभियान के तहत हम लोग के साथ लाख परिवार तक पहुंचते हैं तो। सबसे बड़ा चीज है कि फंडिंग और सपोर्ट सपोर्ट के अवसर। जब हम लोग के साथ बड़ी सदस्यता होगी तो बड़ी सदस्यता के कारण सीएसआर, जो बड़ी बड़ी कंपनियां सीएसआर फंडिंग देती हैं, सरकारी योजना और अन्य संस्थाओं से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना बढ़ेगी। इससे भविष्य में रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ेंगी। जो भी सदस्य सक्रिय होकर के काम करेंगे तो आने वाले समय में इतना जान लीजिए कि इस संस्था जैसे ही मजबूत होगी, यहाँ फिर फंडिंग का भी कोई समस्या नहीं रहेगा। और यदि फंडिंग का कोई समस्या नहीं रहेगा तो जिस क्षेत्र में आप हैं, मान लीजिए कि पूरे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं कि वेस्ट बंगाल हो या झारखंड में यदि कोई सरकार के माध्यम से हम लोग को कोई कार्य मिला, तो वेस्ट बंगाल का आदमी आकर के आपके क्षेत्र में काम नहीं करा पाएंगे। आपका क्षेत्र में यदि आप लोग मजबूत हैं तो आप लोग अपना क्षेत्र में कार्य कराएंगे, जिसका लाभ आप लोग को मिलेगा, रोजगार आप लोग को मिलेगा। इसलिए सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि अपने क्षेत्र में अपना संगठन इस अभियान को हथियार बनाते हुए जरूर मजबूत करें। इसके अलावा नई लीडरशिप का विकास, इतने बड़े नेटवर्क से नए नेतृत्वकर्ता उभरेंगे जो भविष्य में संगठन को और ऊंचाई पर ले जाएंगे। संगठन रहेगा, भले हम रहें या ना रहें, लेकिन संगठन रहेगा। लेकिन जब जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा वहां से भी लीडर पैदा होंगे और इस संस्था का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति करते हुए संस्था को और आगे की ओर लेके जाएंगे। इस अभियान के तहत हम लोग को बहुत सारा लीडर मिलने वाला है पूरे भारत में। इसके अलावा डिजिटल और ग्राउंड नेटवर्क दोनों का निर्माण, ऑनलाइन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, और ऑफलाइन में जैसे हमारा नेटवर्क रहेगा, गांव शहर में मजबूत नेटवर्क बनेगा जिससे सूचना और योजना तेजी से पहुंचेगी। कोई भी योजना हम लोग बनाएंगे तो वो योजना को हम लोग जमीनी स्तर पर तुरंत उतार सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास लोग रहेंगे। और आज के समय में डिजिटल के माध्यम से आप अपना प्रमोशन भी कर पाएंगे कि हम इस संस्था के सदस्य हैं। तो दोनों तरफ से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से हम लोग मजबूत होंगे, तो ये संस्था को लाभ मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ जब हम लोग धीरे धीरे काम करेंगे तो संस्था को मिलेगा। साथ ही जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं या इस संस्था के जो भी समर्पित सदस्य, सभी को यदि हमारे साथ ज्यादा बड़ा नेटवर्क रहेगा, सभी को इसका लाभ मिलेगा। कार्य योजना और रणनीति, शुरुआती संवाद, अपने क्षेत्र में परिचय। सभी को ये मेरा रिक्वेस्ट है, कम से कम आपके क्षेत्र में लोग आपको जाने कि आप विजन लाइफ मानव अधिकार फाउंडेशन का सदस्य हैं। अपना परिचय संस्था का बैनर तले आप लोग को देने का काम करना है। तो कोई, हर कोई, किसी से मेरा ये आग्रह है कि छोटा छोटा एक्टिविटी आप लोग जरूर करें, जो आप लोग को संस्था के जो केंद्रीय कार्यालय है वहां से आप लोग को गाइड किया जाएगा। तो अपना क्षेत्र में अपना परिचय संस्था के माध्यम से बढ़ाएं, सदस्य जोड़ना,
अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा परिवारों से कैसे जुड़ाव हो, इसके लिए कार्य करें। जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, छोटी छोटी मीटिंग हो। चाहे अभी हम लोग का एक योजना चल रहा है कि स्कूल में विजिट करके ऐसे प्रतियोगिता कराना। तो जितने भी सदस्य आप लोग जुड़े हैं, आप लोग भी, आप लोग अपना एक समिति बना करके स्कूल विजिट करके ये कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। वहां पर ऐसे प्रतियोगिता है या फिर ड्राइंग प्रतियोगिता है, ये सब करा करके आप लोग को, इसके लिए जो हमारे कार्यक्रम सचिव हैं शिवाश्रय सर, उनसे संपर्क करके इस अभियान के तहत आप अपना पहचान भी बना सकते हैं। प्लस आप यदि मीटिंग शीटिंग करेंगे तो लोग भी आपको जानेंगे। ये सब करना है। इसके अलावा मासिक रिपोर्टिंग, टीम से जुड़ाव बनाए रखने के लिए कम से कम आप लोग अपने क्षेत्र में मासिक रिपोर्टिंग करने के लिए एक मीटिंग जरूर रखें अपने क्षेत्र में। और जो भी जूम मीटिंग वगैरह होता है, अभी जूम मीटिंग कंटिन्यू चलेगा, इस जूम मीटिंग में भी आप लोग भाग लें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्रचार, ये बहुत बड़ा चीज है आज के समय में अपने संस्था को जन जन तक पहुंचाने का। कि आप लोग फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इसके माध्यम से वीडियो बना करके, रील्स बना करके, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका फोटो लगा करके सोशल मीडिया में संस्था का प्रचार करें। साथ ही आपका प्रचार भी यहाँ पे होगा, और जिससे लोग संस्था को भी जानेंगे और आप लोगों को सदस्य बनाने में आसानी होगी। तो ये काम आप लोग जरूर करेंगे इस अभियान को सक्सेस करने के लिए। ये इसके लिए भी यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं एक अलग से जूम मीटिंग करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दूंगा कि कैसे सोशल मीडिया में हम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कर पाएंगे, जिससे ये अभियान जो हम लोग चलाएं इसमें आपको सदस्य बनाने में आसानी होगी। तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप, क्षेत्रीय अपडेट के लिए ब्रॉडकास्ट ग्रुप व्हाट्सएप में आप लोग जरूर बनाएं। जो आपकी समिति है, जो भी आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनका एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएं। और जो भी आप लोगों को अपडेट आ रहा है, क्षेत्र हो चाहे केंद्रीय से हो या फिर स्टेट लेवल का जो भी अपडेट हो, अपने सदस्यों तक ये ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जरूर पहुंचाए। जैसे कि आज ये हम लोग ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, सारे लोगों को मेरा पर्सनल नंबर, जो मेरे ग्रुप में है, सारे लोगों को मेरा पर्सनल नंबर से आप लोग को लिंक गया होगा, मैसेज गया होगा। तो ये ग्रुप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के माध्यम से होता है। मुझे प्रत्येक आदमी को एक एक बार क्लिक करके नहीं भेजना पड़ता। एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में डालेंगे, ऑटोमेटिक सबके पास चला जाएगा। बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्या है, इसके बारे में जो भी ग्रुप लीडर हैं आपके, उनके माध्यम से ये जानकारी हासिल करें। और कोई भी तरह का सूचना है, वो एक क्लिक में वो सूचना आपके टीम मेंबर्स तक पहुंच जाएगा। एक सपना एक लक्ष्य, ये जो अभियान है, हम सबका साथ मिशन लाख की सफलता। जब तक हम लोग साथ मिल करके दिल से काम नहीं करेंगे, हम लोग को सफलता नहीं मिलने वाली है। इस मिशन को सक्सेस करने के लिए हम सबको साथ मिल करके काम करना पड़ेगा। हमारा हर एक कदम बदलाव लाएगा। अभी जो आज से हम लोग ये अभियान की शुरुआत किए हैं, तो निश्चित ही ये बदलाव की शुरुआत है। संस्था एक नई ऊंचाई को छूने वाली है। तो सबको मिल करके इस बदलाव में अपनी भागीदारी को सिद्ध करना है कि हाँ, ये जो संस्था में बदलाव आया है, ये संस्था जो आज इतनी ऊंचाई तक आई है, इसमें मेरा भी योगदान है, मेरा भी कुछ उसमें भागीदारी है। तो हम सबको मिलकर के एक एक कदम यदि हम लोग बढ़ाते हैं, तो संस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और यह सिर्फ अभियान नहीं, एक आंदोलन है। ये जो अभियान अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, आज पहला जूम मीटिंग है, धीरे धीरे यह एक आंदोलन का रूप लेगा आने वाले समय में। और हम लोगों का जो सपना है कि विजन लाइफ मानवाधिकार फाउंडेशन को भारत में नंबर 1 संस्था बनाना है, और उस सपना को हम लोग सब मिल करके पूरा करेंगे। अब एक चीज समझिए, जब संस्था स्टार्ट हुई थी तो एक आइडिया से स्टार्ट हुई थी। हमारे कुलदीप सर ने यह सोचा कि हम लोगों को एक संस्था बनाना चाहिए, क्योंकि कुलदीप सर विजन मानवाधिकार में बहुत 12-13 साल से कार्य कर रहे थे, और जिस उद्देश्य को लेकर वो दूसरे संस्था में कार्य कर रहे थे, हम भी उसके साथ में थे। तो उस उद्देश्य को पूर्ति होता हुआ नहीं देख करके हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को एक संस्था बनाना। तो एक आइडिया आया, आइडिया से हम लोग धीरे धीरे दोनों ने मिलकर के स्टार्ट किया, और आज
बहुत सारे साथी ने अपना समय दिया, अपना योगदान दिया, और आज के डेट में हम लोग सीजीआई तक पहुंच गए। तो ये हम लोगों के लिए समझिए कितनी बड़ी बात है। तो ये अभियान भी उसी तरह से, आज अभियान की शुरुआत हम लोग 100 मेंबर से कर रहे हैं, और हम लोग का लक्ष्य है 1 लाख मेंबर तक पहुंचने का। तो धीरे धीरे यह जो अभियान है आंदोलन का रूप धारण करेगी आने वाले समय में। और हम लोगों का जो लक्ष्य है कि भारत में नंबर 1 संस्था हम लोग को बनाना है, वह आराम से हम लोग यहाँ से पूरा कर पाएंगे। तो जब हजारों हाथ जुड़ते हैं तो परिवर्तन निश्चित होता है। चलिए साथ मिलकर इतिहास रचते हैं। आज से हम लोग इतिहास रचने के मार्ग में चल पड़े हैं, उतर पड़े हैं। और आप सभी का सहयोग साथ हम लोग को मिलेगा, ये मुझे पूरा आशा और विश्वास है। तो आज का जो मेरा वक्तव्य था मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे साथी जो भी को होस्ट सर हैं, मैं बारी बारी से चाहूंगा कि आप विनय इस सर। विषय पर, जो आज का विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु पर अपना जो है सो